डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को देखेंगे, जिसमें से एनसीईआरटी बुक का ये एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12 का जो बुक है उसमें से ये क्वेश्चन हम लोग चूज किए। ये क्वेश्चन में क्या खूबी है? ये क्वेश्चन में खूबी ये है कि इसका इंटीग्रैंड हरदम प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर में है, यानी ये px बाई qx फॉर्म में है, जिसमें से px का डिग्री क्या है और qx का डिग्री से कम है। ठीक है, px जैसे यहाँ पर ये क्या है ना, x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये न्यूमरेटर का डिग्री 1 होगा क्योंकि x है सिर्फ, और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यानी 2 डिग्री है। 2 लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट में है तो 2 डिग्री है। तो क्लियरली न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से कम है। और उसी तरह यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा न्यूमरेटर का डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है 2 है, यानी प्रॉपर है। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सभी में हम लोग क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री कम है और डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है, यानी सभी प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। और दूसरा क्या है, ये सभी का डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज करते हैं तो देखते हैं कि सभी लीनियर फैक्टर में आ जाएगा, और लीनियर फैक्टर और कोई रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा मतलब कोई होल स्क्वायर, कोई भी लीनियर फैक्टर होल स्क्वायर में नहीं है, या होल क्यूब नहीं है, होल 4 नहीं है, यानी कोई भी फैक्टर, जैसे यहाँ पर x प्लस 1 एक ही फैक्टर है, x प्लस 2 एक फैक्टर है, या x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 जो कि 2 अलग अलग फैक्टर है, यहाँ भी सभी अलग अलग फैक्टर होगा, कोई फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ 2 चीज हम लोग देखेंगे, एक है कि इसमें प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, और दूसरा क्या देख रहे हैं ना, इसमें हमारा सभी फैक्टर जो डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज करते हैं तो सभी फैक्टर लीनियर में होगा और कोई रिपीट नहीं कर रहा है, यानी इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, ये केस 1 में रखते हैं। केस 1 कब होगा ना, व्हेन द इंटीग्रैंड इज ए proper rational function, ये फर्स्ट होगा। और क्या होगा, एंड इट्स डिनोमिनेटर has non-repeating linear फैक्टर्स। तो ये केस पर हम लोग देखेंगे। यहाँ जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में क्या होगा ना, इंटीग्रैंड प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। मतलब क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन मीन्स हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than degree of denominator। ये हमारा हर जगह पर है, यानी हमको प्रॉपर तो है, यानी उसमें हम लोग को डिवीजन करना नहीं है, क्योंकि इम्प्रॉपर अगर है तो उसको डिवाइड करके हम लोग कोसेंट को अलग करके एक और प्रॉपर रेशनल फंक्शन में हम लोग ले आते हैं। तो अगर प्रॉपर नहीं है तब ऐसा करते हैं, और प्रॉपर अगर है तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यानी ये सभी क्वेश्चन हम लोग जो चूज किए हैं सभी प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, और प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, और सभी का डिनोमिनेटर को हम लोग लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं, और कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा है, माना होल स्क्वायर होल क्यूब में नहीं है। तब हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, x dx
होल बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। यहाँ पर है क्या ना, इंटीग्रांड है एक्स बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, जहाँ पर एक्स न्यूमरेटर है जिसका डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री है 2 लीनियर है यानी 2 डिग्री है। यानी ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, हियर इंटीग्रांड इज x बाई x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ओके, which is a proper rational function having denominator x plus 1 into x plus 2 whose factors are distinct लीनियर फैक्टर है। ओके, तो इस केस में हम लोग कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। इस केस में एक्सपेंड करने का हमारा तरीका है कि इंटीग्रांड को पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करते हैं तो इसका तरीका है, देयरफॉर वी एक्सप्रेस द इंटीग्रांड एज फॉलोज। इस तरह से हम लोग इंटीग्रांड को एक्सप्रेस करेंगे। इंटीग्रांड है x बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, और इसलिए इसको हम लोग 2 लीनियर फैक्टर है इसलिए a बाई एक फैक्टर प्लस b बाई दूसरा फैक्टर। इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको हम लोग अगर दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या देखते हैं ना, दोनों का डिनोमिनेटर को अगर सेम करते हैं, दोनों LHS RHS का डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हैं तो इधर भी x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू हो गया, LHS RHS सेम हो गया। तो न्यूमरेटर को इक्वेट अगर करेंगे तो दिस इंप्लाइज न्यूमरेटर इधर x है और इधर क्या होगा न्यूमरेटर a इंटू एक्स प्लस टू और b इंटू एक्स प्लस वन, ये होगा। अब यहाँ पर से हम लोग a और b को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ना, निकालने का हमारे पास 2 मेथड हम बताए थे। पहला है मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये पहला मेथड। सेकंड मेथड है कि मेथड ऑफ particular values और मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट। तो जिसमें से हम लोग अगर ये जो टाइप होगा इसमें लीनियर है, इसमें हम लोग यूज करते हैं जनरली पर्टिकुलर वैल्यूज, ये थर्ड यूज करेंगे तो सबसे बेहतर और सबसे इजी बनता है। तो मेथड ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूज में क्या करेंगे ना, ये जो फैक्टर है x प्लस वन और x प्लस टू, ये फैक्टर को 0 कब होता है ना, x जब -1 में और x -2 में। तो इसी इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे ना, x के जगह एक बार -1 बैठा देंगे और एक बार हम लोग x के जगह -2 बैठा देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या ना, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2, यानी ये मेथड ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। तो वी हैव क्या होगा
ना x इजकल टू -1 बैठाने से LHS हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, a इंटू -1 प्लस 2, यानी हो जाएगा a का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, a इंटू 1 इज इक्वल टू -1, तो a इज -1 और -2 बैठाने से क्या होगा ना, -2 इजकल टू ये 0 हो जाएगा, b इंटू -2 प्लस 1, यानी ये b इंटू -1 इजकल टू -2, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा +2। ओके, तो ये a और b वैल्यू यहाँ पर बैठा के इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा तब, तो therefore from 1 क्या देख रहे हैं ना, मेरा इंटीग्रांड है x बाई एक्स प्लस 1 x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन मतलब हो जाएगा हमारा क्या होगा ना, a हमारा क्या है -1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस b बाई दैट इज -2 बाई b प्लस 2 है 2 बाई एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन। ओके, a और b का वैल्यू बैठा के ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा x दिस इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस यहाँ पर 2 इंटू लॉग x प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट, तो ये 2 मीन्स होल स्क्वायर हो जाएगा, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस मतलब डिवाइड हो जाएगा x प्लस 1 प्लस सम c, ये इंटीग्रल हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, तो यानी dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 दैट इज -3 स्क्वायर, तो पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो x प्लस 3 x माइनस 3, ये दो फैक्टर होता है और ये दोनों लीनियर है और ये हमारा प्रॉपर है, और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस इंटीग्रांड को ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रांड 1 बाई एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 है, तो इसको हम लिखेंगे a बाई एक्स प्लस 3 b बाई एक्स माइनस 3, दोनों का न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर न्यूमरेटर 1 है, इधर होगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। ओके, और उसके बाद पुटिंग, अब एक एक फैक्टर 0 कब होगा ना, x इक्वल टू -3 में, x इक्वल टू +3 में, इसलिए पुटिंग x इज इक्वल टू -3 +3 इन 2 में बैठाएंगे, वी है, तो इधर 1 होगा, इधर अगर हम लोग -3 फर्स्ट बैठाएंगे तो -3 -6, और ये b इंटू 0 यानी a इक्वल टू हो जाएगा -1/6, और +3 बैठाने से क्या होगा ना, हो जाएगा इधर 1 ही रहेगा, इधर a इंटू 0 और b इंटू 3 प्लस 3, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू 1/6। तो ये दोनों वैल्यू हमारा 2 में बैठाने से मिला, ये 2 का ये वैल्यू 1 में बैठा देंगे, तो इंटीग्रांड क्या हो जाएगा, therefore इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई दिस, इसको हम लिखेंगे a बाई एक्स प्लस 3 प्लस b बाई एक्स माइनस 3 dx, यानी a का वैल्यू बैठाएंगे, a का वैल्यू क्या है -1/6 बाई
x प्लस 3 dx अलग अलग कर देंगे और p के जगह पर हो जाएगा 1/6 by x minus 3 dx. Okay? Therefore, integral is equal to हो जाएगा क्या ना 1/(-1/6) into log x plus 3 और ये प्लस 1/6 into log x minus 3 प्लस सम कांस्टेंट यानी 1/6 कॉमन ले लेंगे, दिस माइनस दिस यानी log x minus 3 प्लस में है by x plus 3 प्लस सम कांस्टेंट, ये आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, 3x minus 1 by x minus 1 x minus 2 x minus 3। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री 1 है और ये एक एक करके तीन लीनियर फैक्टर है यानी 3 डिग्री है। तो ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस दिस 3x minus 1 इंटीग्रेंट को x माइनस अलग अलग है, सभी डिस्टिंक्ट है, तो इसलिए a बाय एक फैक्टर प्लस b बाय अदर फैक्टर c बाय अनदर फैक्टर, ये हम लोग पुट कर देंगे। ओके, ये पुट करने से हमारे क्या होगा, न्यूमरेटर इन दोनों का हम लोग देखेंगे। न्यूमरेटर क्या होगा ना, LHS में होगा इतना, RHS में होगा a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 और c इंटू हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। हो गया। ये हम लोग क्या करेंगे, अब x ये 3 फैक्टर 0 कब कब होगा ना, 1 2 और 3 में, तो इसलिए पुटिंग x इज इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3 इन इक्वेशन 2 वी क्या होगा, पहले 1 बैठाएंगे तो 1 बैठाने से 3 1 जा 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। इधर 1 बैठाने से ये 0 हो जाएगा यानी a इंटू होगा 1 माइनस 2 1 माइनस 3। तो इससे a का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर होगा -1 -2 यानी +2, 2a इजकल टू 2 यानी a इजकल टू 2/2 यानी 1। फिर 2 बैठाएंगे, 1 बैठाएं, अब 2 बैठाएंगे, 2 बैठाने से क्या होगा ना, 3 2 जा 6 माइनस 1 यानी 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 5 होगा। और इधर a x के जगह 2 बैठाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ b इंटू बचेगा, b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3, तो हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना होगा, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 1 इंटू -1 इंटू b, तो b इजकल टू हो जाएगा -5। ओके, फिर बैठाते हैं 3 बैठाने से 3 3 जा 9 -1 8, इधर होगा a इंटू 3 बैठाने से ये 0 हो जाएगा, b इंटू भी 0 हो जाएगा, c इंटू बचेगा 3 -1 इंटू 3 -2, तो दिस इम्प्लाइज कितना होगा, 3 -1 2 3 -2 1। ओके, तो 2 इंटू 1 2 यानी 8 इजकल टू 2c इजकल टू हो जाएगा 4। ओके, तो a b c का जो वैल्यू निकला, ये वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा दिस dx। ओके, दिस dx और यानी हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ये dx
प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ओके, और ए बी सी का वैल्यू बैठा देंगे तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू 1 यानी ए लॉग मोड एक्स माइनस 1 प्लस बी लॉग मोड एक्स माइनस 2 प्लस सी लॉग मोड एक्स माइनस 3 प्लस सी यानी ए का वैल्यू बैठा देंगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू होगा, ये स्मॉल सी कर देते हैं, ये कैपिटल सी अगर लिए हैं तो ये स्मॉल सी या के बैठा देते हैं कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। तो ए के जगह पर 1 बैठाएंगे तो 1 इंटू लॉग मोड एक्स माइनस 1 प्लस बी, बी के जगह -5 तो -5 लॉग मोड एक्स माइनस 2 प्लस सी के जगह पर 4 लॉग मोड एक्स माइनस 3 प्लस 1 के आंसर। ओके, ये मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया 3। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमारा न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर लेकिन सेम है, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करो अपने। क्वेश्चन नंबर 4 प्रोसीड एज अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें इंटीग्रांड क्या है ना, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो कि रेशनल फंक्शन है, और ऊपर से हमारा देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री है 2, यानी न्यूमरेटर का डिग्री कम है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, इसलिए ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा ये 2x dx होल डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं तो एक्स स्क्वायर ये 3x को लिखेंगे 2x प्लस x प्लस 2, जिसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 या 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यानी हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे तब x प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब हम लोग इंटीग्रांड क्या है ना, 2 लीनियर, डिनोमिनेटर में तो 2 लीनियर फैक्टर है और दोनों नॉन रिपीटेड है, दोनों डिस्टिंक्ट है, यानी हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे अरेंज करेंगे ना, दिस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे सम a, कोई कांस्टेंट a बाई एक फैक्टर प्लस अदर b बाई अनदर फैक्टर x प्लस 1, और जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा, न्यूमरेटर को एक करेंगे, यानी न्यूमरेटर 2x इधर होगा LHS में तो RHS में होगा a इंटू एक्स प्लस 1 और b इंटू एक्स प्लस 2, और यहां से हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर मेथड लगाएंगे, मेथड ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूज, यानी पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे, x के जगह पर -2 बैठाएंगे, एक बार -1 बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा ना, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 एक बार और एक बार -1 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा ना, -2 बैठाने से ये हो जाएगा -4, ये तो हो जाएगा a इंटू -2 प्लस 1, यानी हो जाएगा a इंटू -1 -4 इज इक्वल टू -a हो जाएगा, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 4, और -1 बैठाने से क्या होगा, 2 इंटू -1 दैट इज -2, a इंटू -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, और ये b इंटू हो जाएगा -1 प्लस 2 दैट इज -2 इज इक्वल टू b इंटू 1, यानी b का वैल्यू हो गया -2। ओके, a और b का वैल्यू निकल गया। अब हमारा तब इस इंटीग्रांड में क्या होगा, इसमें इसी को इंटीग्रेशन कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2x dx
बाई एक्स प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है। गिवन इंटीग्रल इज दिस। तो इसी में इंटीग्रेशन एलएचएस आरएचएस कर देंगे और अलग अलग करेंगे तो ए इंटू डी एक्स बाई एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। जहां पर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स प्लस 2 को एक्स जैसा इंटीग्रेशन, दैट इज 1 बाई एक्स। तो लॉग एक्स हो जाएगा, यानी लॉग एक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस बी इंटू ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1। और बी का वैल्यू बैठा देंगे। बी का वैल्यू क्या होगा ना, बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना निकाले -2। तो यहाँ बी के जगह पर -2 बैठा देंगे और ये प्लस सम सी और ये आंसर। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग की 10, 11 और 22 बनाते हैं। ओके, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।